कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन और बंदिशों ने आम जनजीवन के साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी खासा प्रभावित किया है। यही कारण है कि बच्चे अब पढ़ाई को बोझ और मोबाइल को अपना दोस्त समझने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि कोरोना काल में बीते करीब 1.5 सालों से शैक्षणिक संस्थानों में ताला डला हुआ है। साथ ही शिक्षा से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में अब जो पालक अपने नौनिहालों को मोबाइल नामक बीमारी से दूर रखा करते थे, वो ही उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध करवा रहे हैं। जो पालक सक्षम हैं, वे अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर खर्च वहन कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर पालक मजबूरीवश अपने बच्चों का भविष्य खराब होते देख रहे हैं। यही नहीं, नेटवर्क पर आश्रित इस ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों को मोबाइल का आदी बना दिया। आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? पहली क्लास में। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आप स्कूल को मिस करते हो? आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती है? बहुत बोरिंग। आपको पोएम आती है? पोएम्स आती है? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अर्पिता पंचोले डिग्री देती है। आप स्कूल जाते हो? हाँ जाती हूँ। कौन सी क्लास जाते हो? तीसरी। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी क्या? नहीं, हमारे घर छोटा कीपैड मोबाइल था। आपको कुछ याद है पढ़ाई का? स्कूल जाती थी जब सब याद था, अब कुछ नहीं आता। ABCD कुछ याद है थोड़ी? नहीं। अनाराम? नहीं। कुछ नया सीखने को मिला आपको? नहीं। ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी सेन में बरूक फाटक रहती हूँ। स्कूल जाते थे बेटा आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? KG सेकेंड। लॉकडाउन के बाद आपने ऑनलाइन क्लासेस करी? मोबाइल घर पे नहीं था। तो ऑनलाइन क्लासेस करी आपने? नहीं। अभी आपको क्या क्या आता है बेटा जो पहले पढ़ा था उसमें? आना राम अह तक आते और ABCD Z तक आती और 1 to 100 तक आते बस। लिखते भी आता है बेटा सभी? हाँ। कक्का की आती है? नहीं। और उसके अलावा पहाड़े वगैरह कुछ आते हैं? नहीं। अभी आप क्या पढ़ाई करते हैं घर पे? नहीं। कुछ नया सीखने को मिला आपको इन दिनों? नहीं। देखा यह जा रहा है कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को उबाऊ और बोझ समझने लगे हैं, जिसके चलते गेमिंग और सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जनरल प्रमोशन से जहां बच्चे कंपटीशन की भावना से विमुख हो रहे हैं, तो वहीं ओपन बुक पद्धति से परीक्षा के जरिए उन्हें कहीं ना कहीं नकल करने की प्रेरणा भी मिल रही है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहे थे, उनका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा था। मेरे 2 बेटे हैं, इनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन एक नर्सरी में और एक 6th में है। 6th में तो बड़ा बेटा है, वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन ज़्यादा मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे और परेशान हो रहे हैं। उनके आइज़ के भी इश्यूज़ होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बच्चों को मोबाइल से इतनी देर तक कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटा बेटा नर्सरी में है, लेकिन उससे एक्टिविटीज़ कराना और ऑनलाइन क्लासेस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को टीचर्स जितने अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से पेरेंट्स से नहीं समझते हैं बच्चे, और इतनी देर बिठाना बच्चों को वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। टाइमिंग मैनेज करना, घर और बच्चे दोनों, मतलब स्कूल करवाना बच्चों के साथ, घर मैनेज करने के साथ वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे एक्टिविटीज़ में पीछे हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है उनका, प्रॉपर जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। फिज़िकली जो भी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, बच्चे उसमें प्रिपेयर हो जाते हैं, और घर पे बच्चों का पूरा रूटीन चेंज हो गया है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। स्कूल जाते हैं बच्चे, टाइमिंग से सब कुछ होता है, अदर एक्टिविटीज़ कुछ हो नहीं पा रही है। सिर्फ मोबाइल में कितनी बार नेटवर्क के इश्यूज़ होते हैं जिससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है टीचर्स क्या बोलना चाह रही है। बड़े बच्चे थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, बट छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों के साथ मदर्स को बैठना पड़ता है, और मदर अपने साथ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाती है तो भी बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा मोहित जिंदल है। मेरा बेटा 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस है, अभी उसका 2nd ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर भी पूरा साल उसने नर्सरी का ऑनलाइन किया,
बट जो ये ऑनलाइन क्लासेस के जो ड्रॉबैक्स है वो मुझे बताने हैं कि उसमें जो बच्चों का जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, वो पूरा मिस हो जाता है ऑनलाइन स्कूल में। अभी ठीक है पैंडेमिक है वो सभी के लिए, लेकिन इसमें जो बच्चों का जो ग्रोथ ईयर है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो उनका डेवलपमेंट है अभी ही वो लोग मिस कर दे रहे कि उनको क्या चाहिए, इसेंशियल्स क्या है। जो उनका इंटरेक्शन है, शेयरिंग सीखते हैं स्कूल में, स्टेज डेवलपमेंट है, बोलना है किसी के सामने, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्लेइंग टाइम है, डेली रूटीन है, वो सब उनका मिस हो चुका है ये ऑनलाइन स्कूल्स में। दूसरा है जो वो मोबाइल स्क्रीन टाइम है उनका, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो है। क्योंकि अभी छोटे अगर वो 4.5 ईयर्स के हैं तो भी उनका स्क्रीन टाइम स्कूल की वजह से नियर अबाउट 2 आवर्स हो जाता है पूरा। तो अगर हम लोग वो स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, थोड़ा एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें घर पे ही, तो वो होता है। लेकिन ऑनलाइन की वजह से बच्चे लोगों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनको वहाँ से और दूर करना मुश्किल होते जा रहा है ये टाइम के वजह से। अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? ऑनलाइन क्लासेस को लेकर मेन प्रॉब्लम्स तो है कि बच्चों को एक जगह 2 घंटे तक कंसंट्रेशन के साथ आप स्क्रीन टाइम पे उनको बैठा के रखो, वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। दूसरा है घर और बच्चे मैनेज करना। अगर 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे पास एक मेरी 1.5 ईयर्स की बेटी भी है, उसको साथ में मैनेज करना एक 4.5 ईयर्स के साथ, आप सोच सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा। क्योंकि एक तरफ है जो उसका ग्रोथ ईयर, उसको टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा है जो ग्रोइंग टाइम में है उसको भी अटेंशन ज़रूरी है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने आम और खास को प्रभावित तो किया ही है, वहीं देश के नौनिहालों के उज्जवल भविष्य को ग्रहण लगाने का काम भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।